हेलो आदाब नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त जसमीत और आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने मन पसंदीदा शो में जिसका नाम है दिल की ओपन स्टेज। उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अगर बात करें हम अपनी माँ की, तो माँ की कहते हैं ना कि जितनी बात कही जाए उतनी कम है, क्योंकि माँ को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। जो एक माँ अपने बच्चों के लिए करती है वो शायद दुनिया में कोई भी ना कर पाए। माँ कहने के लिए तो एक बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं होती, क्योंकि बच्चे और माँ का रिश्ता ही ऐसा है। माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर जाती है। उसे कभी भी वो ना धूप देखती है, ना छाँव देती है, ना दुख देखती है, ना सुख देखती है। अगर माँ उदास भी है ना, अगर वो अपने बच्चों से, उसके बच्चे उसके सामने आए तो वो अपनी उदासी भी अपने बच्चों से छुपा लेती है। सो माँ को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन माँ का रिश्ता सबसे खूबसूरत रिश्ता है। कहते हैं ना कि माँ तो माँ होती है। और मेरी इन्हीं सभी बातों से आप समझ गए होंगे कि आज हम बात करेंगे माँ के ऊपर। सो आपका इसके बारे में क्या कहना है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। कहते हैं ना कि सीधा साधा भोला भाला मैं ही सबसे अच्छा हूँ। सीधा साधा भोला भाला मैं ही सबसे अच्छा हूँ। कितना भी हो जाऊँ बड़ा, पर माँ मैं तेरे लिए हमेशा बच्चा ही हूँ। क्योंकि एक माँ के लिए बच्चे चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, चाहे उनके आगे बच्चे भी क्यों ना हो जाए, लेकिन माँ के लिए अपने बच्चे जो है वो हमेशा बच्चे रहते हैं। वो हमेशा उन्हें एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करती है। उसे अगर उसे कोई गलती हो जाए तो उसे बड़े प्यार से समझाती है। उसे कभी भी कहते हैं ना कि पूरी दुनिया साथ छोड़ सकती है, लेकिन एक माँ अपने बच्चों का कभी साथ नहीं छोड़ती। एक माँ अपने बच्चों के लिए दुनिया में किसी से भी लड़ सकती है, क्योंकि माँ का रिश्ता जो है वो बहुत अनमोल है। माँ कहते हैं कि चाहे बच्चे बड़े हो गए हैं, चाहे बच्चे अपनी माँ को पूछे ना पूछे, लेकिन एक माँ जो है वो अपने बच्चों के लिए कभी भी दिल में नफ़रत नहीं रखती, चाहे बच्चे उसे बुलाएं चाहे ना बुलाएं। क्योंकि माँ जो है उसे हम शब्दों में कह सकते कि बयान कर ही नहीं सकते। माँ का जो रिश्ता है वो इतना खूबसूरत है। अगर एक माँ के बच्चे को कोई कुछ कह दे तो चाहे उसके बच्चे की ही गलती क्यों ना हो, लेकिन माँ फिर भी वो सामने वाले से लड़के कि हाँ तूने मेरे बच्चे को ऐसे क्यों कहा, क्यों उसे कुछ बोला, चाहे उसके खुद के बच्चे की गलती क्यों ना हो, क्योंकि उसे अपना बच्चा सबसे प्यारा लगता है। और इसी के साथ हम और भी बहुत सी बातें करेंगे माँ के ऊपर, और साथ के साथ खूबसूरत नगमे भी सुनेंगे और बातें आज करें हम माँ के ऊपर। सो हमारे साथ गुरमीत जी जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं कि उनका क्या कहना है। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। नमस्ते जसमीत कौर जी। जी मैं गुरमीत बोल रहे हैं कनेक्टिकट से। जी जी सर जी। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने मेरा गाना दिखा दिया जी। हाँ। ये हमारा फर्ज था अच्छा जी। आप और बात है जी। आप लोग कहती हैं कि हम लोग दर्शकों को अपना परिवार समझती हैं। जी। ठीक है, अब आप ये बताएं कि इंडिया में आप किस शहर की रहने वाली, किस शहर की रहने वाली हैं? मैं चंडीगढ़ से ही हूँ। नहीं, इंडिया में किस शहर से? जैसे अपनी सिमर ज्योति जी हैं करनाल से, आप किस शहर से हैं? मैं चंडीगढ़ से हूँ। नहीं, किसी शहर का नाम नहीं है जहाँ आप मैं अपने शहर का ही नाम बता रही हूँ कि मैं चंडीगढ़ से हूँ। अच्छा, जी आप यहाँ रहती हैं अब? जी अच्छा अच्छा जी। और गुरमीत जी आज हम बातें कर रहे हैं माँ की। जी। सुनिए, 6 जून 2020 से 8 जून 2021 तक करीब 1 साल सिमर ज्योति जी ने ये प्रोग्राम पेश किया। जी जी बिल्कुल गुरमीत जी। जी जी। अब उन्हें करीब 2 साल हो गए हैं ये प्रोग्राम छोड़े हुए। जी। अब आप बताएं
कि वे कब आएंगी? बिल्कुल गुरमीत जी, क्योंकि अभी मुझे भी नहीं पता कि वो कब आएंगी या नहीं आएंगी, ये भी मुझे नहीं पता। लेकिन जो शो है वो कहते हैं ना कि जिसका जितना दाना पानी लिखा होता है वो वहीं पे उतना टाइम ही रहता है। सो इसके साथ ही अगर हम बात करें माँ के ऊपर, आज जैसे कि हम माँ के ऊपर बात कर रहे हैं, सो कहते हैं ना कि एक माँ के होठों पे कभी भी बद्दुआ नहीं होती। चाहे एक माँ अपने बच्चों से चाहे कितनी भी खफा क्यों ना हो, कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, चाहे उसे कितना भी अपने बच्चों पे गुस्सा क्यों ना आ रहा हो, क्योंकि बच्चों का काम ऐसा है कि बच्चे बहुत सी शरारतें करते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब भी उन्हें लगता है कि कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिसे माँ से को गुस्सा आता है, उसे लगता है कि उसके बच्चों को ये काम जो है वो नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी एक माँ जो है वो अपने बच्चों को कभी भी बद्दुआ नहीं देती। और अगर चाहे एक बच्चा कहे ना कि हम माँ, कई बार ऐसा होता है कि बहुत बीमार होती है, माँ को लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती या मुझे सिर्फ और सिर्फ रेस्ट चाहिए, क्योंकि हर किसी को होता है जब कोई बीमार होता है तो उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन जब एक बच्चा अगर अपनी माँ के पास आके बोले कि माँ मुझे पानी चाहिए या मुझे खाना चाहिए, तब माँ एक पल के लिए भी नहीं सोचती कि मैं बीमार हूँ। वो हमेशा अपने बच्चों के लिए हाजिर रहती है। उसे लगता है कि मेरा बच्चा जो है वो भूखा रहेगा, उसे कौन रोटी देगा। सो अपने चाहे माँ कितनी भी बीमार क्यों ना हो, कितनी भी कुछ भी उसे क्यों ना हुआ हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो हमेशा हाजिर रहती है। सो माँ इसीलिए कहते हैं कि बहुत खूबसूरत शब्द है और इसीलिए माँ को भगवान का रूप माना जाता है। और इसी के साथ हम और भी बहुत सी बातें करेंगे, साथ के साथ खूबसूरत नगमे भी सुनेंगे। कहते हैं ना कि पूरी दुनिया जो है वो साथ छोड़ देती है, लेकिन वो साथ चलती है। कैसे भी हो हालात, लेकिन माँ कभी नहीं बदलती है। क्योंकि दुनिया बदल सकती है, बच्चे बदल सकते हैं, लेकिन माँ कभी नहीं बदलती। कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि जो हमें कहते हैं कि हम हमेशा तेरे साथ हैं, हम तुम्हारे लिए ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, वो भी साथ छोड़ देती हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि किसी दूसरों की बातों में आकर अपने माँ बाप छोड़ देते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि माँ फिर भी दिल में कोई भी गिला, कोई भी शिकवा नहीं रखती। अगर एक माँ को पता चले कि उसके बच्चे को उसकी ज़रूरत है, तो वो सारे गिले शिकवे भूल जाती है। वो हमेशा अपने बच्चों के लिए हाजिर रहती है, क्योंकि माँ कभी नहीं बदलती। वो जैसी थी उसके लिए उसका हमेशा वो छोटा बच्चा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसके लिए हमेशा ही वो बच्चा रहेगा। और उसी नाते, क्योंकि एक अपने बच्चों को एक माँ से बेहतर कोई नहीं जान सकता। उनकी चॉइस को, उनके देखभाल सबसे ज़्यादा माँ करती है। उन्हें ये होता है कि हर छोटी से छोटी बात को लेके बड़ी से बड़ी बात तक का ध्यान रखती है। सो जो माँ है वो कभी नहीं बदलती, चाहे हालात कैसे हो, चाहे दुनिया बदल जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन एक माँ अपने बच्चों के लिए हमेशा ही वैसी रहती है। कहते हैं ना कि बिगड़े हुए हालातों की तस्वीर बदल देती है, बिगड़े हुए हालातों की तस्वीर बदल देती है। माँ की दुआएं तकदीर बदल देती है, माँ की दुआएं तकदीर बदल देती है। और वाकई माँ की दुआ में इतना दम है कि जो नामुमकिन है वो भी मुमकिन हो जाता है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती। हमें लगता है कि इसको तो कभी हम पा ही नहीं सकते, ये तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन एक माँ इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करती है, क्योंकि एक माँ ना जाने अपने बच्चों को कितनी पीड़ा बर्दाश्त करके जन्म देती है। लेकिन जब उसका बच्चा इस दुनिया में आता है, जन्म लेता है, तो वो अपने सारे दर्द भूल जाती है। वो सिर्फ ये देखती है कि उसका बच्चा इस दुनिया में है। वो उसकी खुशियों में इतना उसके साथ खुश होती है कि वो अपने गम तक भूल जाती है। इसीलिए भगवान का दूसरा रूप जो है वो माँ को माना जाता है, क्योंकि माँ है ही ऐसी। क्योंकि माँ जब अपने बच्चों के लिए दुआ करती है तो दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो उस माँ का कहना मोड़ सके। सो माँ तो माँ होती है। बिल्कुल जी, एक माँ हमेशा अपने बच्चों के दिल में रहती है।
और इसी तरह हम और भी बहुत सी बातें करेंगे माँ के ऊपर, साथ के साथ खूबसूरत नगमे भी सुनेंगे। और आज हम बातें कर रहे हैं माँ के ऊपर। कहते हैं ना कि घर में धन दौलत हीरे जवाहरत सब आए, लेकिन जब माँ आई तब घर में खुशियाँ आ गई। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम खरीद सकते हैं, लेकिन एक माँ को हम कभी खरीद नहीं सकते। जब कहते हैं ना कि मकान जो है वो तो ईंट पत्थर से बन जाता है, लेकिन घर जो है वो अपनों से बनता है, उस घर में रहने वालों से बनता है। और जब एक घर में माँ होती है तो उस घर में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ रहती हैं, क्योंकि माँ के होते हुए कोई भी गम कोई भी दुख अपने बच्चों के पास नहीं आता। माँ सब कुछ संभाल लेती है, क्योंकि माँ तो माँ होती है। कहते हैं ना कि एक माँ जो है वो अब बर्तन धोकर भी 4 बच्चों को पाल लेती है, लेकिन आजकल 4 बेटों से एक माँ को 2 वक्त की रोटी नहीं दी जाती। क्योंकि जब उस एक माँ को पता होता है कि उसके बच्चे भूखे हैं, उसको उन्हें रोटी देनी है, तो माँ चाहे उसे कोई किसी के घर का काम क्यों ना करना पड़े, चाहे किसी के बर्तन सफाइयाँ क्यों ना, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों का पेट भरती है। लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपने अपने लाइफ में सेटल भी हो जाते हैं, बहुत पैसा भी कमा लेते हैं, लेकिन वो हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं कि माँ को तू संभाल, माँ को तू संभाल, जबकि माँ कभी भी अपने बच्चों में कोई फ़र्क नहीं करती। वही है ना कि माँ चाहे अपने 4 बच्चों को पाल सकती है, लेकिन 4 बच्चे मिलके एक अपनी माँ को नहीं संभाल सकते। क्योंकि पता नहीं क्यों आजकल रिश्तों को जो है वो एक बोझ सा लगने लगा है। लेकिन अगर हमें लगे भी कभी कि कोई रिश्ता हमें बोझ लग रहा है, तो हमें ये हमेशा ज़रूर सोचना चाहिए कि एक माँ को कभी बच्चे अपने क्या कभी बोझ लगे हैं? वो भी तो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती है, तो फिर बच्चे अपनी माँ के लिए कुछ क्यों नहीं कर सकते? सो बिल्कुल जी, एक माँ के बारे में हम जितनी बात करें उतनी ही कम है। सो बातें तो हम यूं ही करते रहेंगे माँ के ऊपर। सो हमारे साथ फिलोमिना जी जुड़ी हुई हैं, आइए जानते हैं कि उनका क्या कहना है। हेलो। हेलो, या गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? यस, बस ठीक है जी। अच्छे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार करना चाहूंगी कि आपने मेरा गाना सुनवाया। थैंक यू सो मच जी। पे फिल्म आया हुआ जी जी आज ही आपने मेरी फरमाइश पूरी कर दी थी जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। बिल्कुल। अभी आज माँ के विषय में तो अच्छे अच्छे गाने बताए जो बहुत ही रेयरली सुनने को मिलते हैं जी। वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम। दिखाते हैं जी। बहुत अच्छी बात है जी हाँ जी। और अभी तो कल तो राखी पड़ रही है, राखी का जी, त्योहार है। बिल्कुल तो मैम। मैं चाहूंगी अगर आप कल होस्ट होंगे आपके प्रोग्राम के जी। तो क्या आप राखी का गाना सुनाओगे? जरूर छोटी मैम, बहन फिल्म चाहे का। मैं आऊँ चाहे दूसरे मैम आए, लेकिन कल राखी पे आपको गाने जरूर सुनने को मिलेंगे। हाँ जी। लेकिन वो मेरी फरमाइश का एक गाना मैं सुनना चाहूंगी। जी। छोटी बहन मूवी है जी। रंग बिरंगी राखी लेके आई बहना, वो जी। गाना है ना, माला सिन्हा पे फिल्म आया हुआ। जी जी, वो गाना अगर आप दिखा दे तो बड़ा ही मेहरबानी होगी आपकी। बिल्कुल मैम, मैं 100% कोशिश करूंगी कि कल मैं आपकी ये वाली हाँ। फरमाइश ज़रूर पूरी करूं। हाँ जी। और एक बात और है जी। मुझे एक गाना और भी, ये माँ का अपने सब्जेक्ट शेयर है तो एक गाना में और भी कभी भी आप सुनवा दीजिए। जी। मदर इंडिया फिल्म का गाना ओ मेरे लाल आ जाओ, जो मदर नरगिस जी गाती है अपने बेटे के लिए। जी। वो अगर हो सके तो वो भी एक दिन सुनवा देना मैम ज़रूर जरूर Thank- मैम ज़रूर। थैंक यू वेरी मच। Thank- वेरी नाइस टू यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू Okay, सो मच bye-bye. मैम, थैंक यू जी। बहुत अच्छा लगता है जब आप सब लोग इतना प्यार करते हैं, और मैं कोशिश करूँगी मैम कि कल रक्षाबंधन है और आपने जो भी फरमाइश की है उसे मैं कल ज़रूर पूरा कर पाऊँ, क्योंकि आप सबकी फरमाइशें पूरा करना हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि हम जो है एक फैमिली की तरह है। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो आप लोग हमें कहते हैं उसे हम पूरा करवाएं। और जो आपने माँ को लेकर फरमाइश की है वो भी मैं कोशिश करूँगी कि उसे भी मैं जल्द से जल्द जो है पूरा कर सकूँ।
सो बहुत सी बातें करी अच्छा हमने माँ के बारे में, लेकिन कहते हैं ना कि माँ शब्द बहुत छोटा है, लेकिन उसे हम शब्दों में जितना बयान करें उतना ही कम है। माँ के बारे में हम बहुत सी बातें कर सकते हैं, लेकिन समय कम रह जाता है, लेकिन जो वो बातें हैं वो कम नहीं होती, क्योंकि माँ एक कह सकते हैं कि माँ का रिश्ता ही ऐसा है। माँ हमेशा जो अपने बच्चों के लिए कर सकती है, शायद वो बच्चे भी अपनी माँ के लिए कभी नहीं कर सकते, क्योंकि माँ तो माँ होती है। और इसीलिए कहते हैं ना कि माँ के पैरों में तो जन्नत होती है, और वाकई ये बात बिल्कुल बिल्कुल सच है, क्योंकि माँ चाहे आप कैसे भी क्यों, किसी भी हालात में क्यों ना हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो जो कर देती है ना, वो शायद और कोई भी रिश्ता नहीं कर पाता। कोई भी हमें आसपास हमारे दोस्त, हमारे दूर के रिश्तेदार बोल देंगे कि हम तुम्हारे लिए ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन माँ जो वो कभी बोल के नहीं बताती कि मैं तेरे लिए ये कर सकती हूँ या मैं वो कर सकती हूँ, लेकिन माँ सिर्फ करके दिखाती है। सो माँ को हम शब्दों में बयान कर ही नहीं सकते। सो बहुत सी बातें करी हमने माँ के ऊपर, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये एपिसोड जो आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई भी जानकारी, कोई भी सुझाव देना चाहें तो info@justbroadcasting.com के ज़रिए आप हमें बता सकते हैं। और अब मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।